अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हम आवाज़ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमजद अता। दोस्तों, आप सब लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी का किस तरह से शिराजा बिखरा है और किस तरह से मिस्टर 10% मिस्टर आसिफ अली जरदारी साहब जो सियासत के जाने माने पहलवान और जाने माने डॉन समझे जाते हैं, तो उन्होंने किस तरह से पूरी क़यादत को पीडीएम की पूरी क़यादत को किस तरह से मामू बनाया, ये सब आप लोग देख चुके हैं और देख रहे हैं। मज़ीद इसमें आपको मज़ीद इंकशाफात से आज हम हमकिनार करवाएंगे और आपको ये बताएंगे कि किस तरह से हमजा शहबाज शरीफ जेल से रिहाई पाई और अब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने भी अपनी दरख्वास्त ज़मानत अदालत में दे दी है और किस तरह से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से खुफिया अपने वो तमाम तर मामलात जो हैं वो किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट से निपटाए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान को मामू बनाया और उनके अपने एक जमात के भी मेंबर ने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब और बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टी है, मुस्लिम लीग नून और आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी, ये मौलाना फजलुर रहमान को मामू बना रही हैं और किस तरह से आप सब लोगों ने देखा और वो मामू बना रहे हैं और वाकई वो मामू बनेंगे। इसी पर मरीम नवाज़ ने एक शदीद दबाव का शिकार हैं वो इस वक्त और इसी दबाव के तहत वो अपने कुछ इस तरह के बयान दे रही हैं कि सेनेट में एक छोटे से फ़ायदे के लिए किस तरह से सियासी जिदोजहद को नुकसान पहुंचाया गया और पीडीएम की सियासी जिदोजहद को नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि ये सियासी जिदोजहद नहीं है, ये सब आप लोग भी जानते हैं कि ये किस तरह की कोशिशें हो रही हैं, किस तरह की जिदोजहद हो रही है, किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए, किस तरह से करप्शन को छुपाने के लिए, किस तरह से अपनी तिजोरियों को छुपाने के लिए किस तरह की कोशिशें हो रही हैं। और इसमें एक और भी बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान को जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इन्होंने उसको बाकायदा हायर किया हुआ है और उनको पे करते हैं तकरीबन जलसे करवाने के लिए। और जो अब आइंदा एक लॉन्ग मार्च होना था जो अब मुलतवी हो चुका है, उसको भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनको उन्होंने तकरीबन 1 अरब रुपए भी दिए हैं कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी और इसके साथ जो दूसरे जो इनके सियासी शहीद करवाएं और इसी तरह के दूसरे जो प्रोपेगेंडा हैं जिनमें नैब पर दावा बोलना। जब नैब ने मरीम नवाज़ को एक समन भेजा कि आप पेशी पे आएँ, लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने ये कहा कि भाई मैं पेशी पे ज़रूर जाऊंगी, लेकिन हम डरते नहीं हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी फोर्स लेकर जाएंगे, अपने मेंबरान लेकर जाएंगे, अपने कारकुन लेकर जाएंगे। तो इसी दबाव के तहत मरीम नवाज़ ने ये कदम उठाया, अपने तमाम सीनियर रहनुमाओं को आगाह किए बगैर कि वो लाहौर हाई कोर्ट में चली गई और उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी ज़मानत के लिए, कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत के लिए। जो उसी दिन जज साहब भी वेले बैठे हुए थे, फारिग बैठे हुए थे, उन्होंने भी शुगल के तौर पर वो दरख्वास्त एक्सेप्ट की और वो दरख्वास्त उसी दिन ही निपटा दी और 12 अप्रैल तक मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार करने से नैब को रोक दिया। अब मसला यहाँ पर यह बनता है कि मरीम नवाज़ की दरख्वास्त ज़मानत कबूल हो गई है, 12 अप्रैल तक नैब उनको गिरफ़्तार नहीं कर सकता। अब नैब ने पैंतरा बदला और नैब ने वो जो पेशी थी मरीम नवाज़ की वो ही मुलतवी कर दी। अब मरीम नवाज़ परेशान है कि जो पेशी थी वो तो मुलतवी होगी, अब नैब आज़ाद है। 12 अप्रैल के बाद फौरी तौर पर मरीम नवाज़ की जैसे ही बेल ख़त्म होगी, डेट ख़त्म होगी, टाइम ख़त्म होगा, मरीम नवाज़ को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। एक बात दोस्तों, दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ और उनके बेटे जो हमजा शहबाज शरीफ हैं, वो ये नहीं चाहते कि मरीम नवाज़ मुस्लिम लीग नून को आगे लेकर चले। जो उनका एक बयानिया है वो एक इंतहाई तल्ख बयानिया है। आप लोगों ने पिछले दिनों में एक तकरीर सुनी होगी कि मरीम नवाज़ ने कहा कि जो नवाज़ शरीफ की तरफ आँख उठेगी हम उस आँख को निकाल देंगे, जो हाथ उठेगा हम उस हाथ को काट देंगे, जो उनकी तरफ ज़बान बुरी ज़बान चलाएगा हम वो ज़बान खींच लेंगे। तो इस तरह के बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए, ये बच्चों के जैसे बयानात हैं और इस तरह की इश्ताल अंगेज़ी कारकुनों में नहीं फैलानी चाहिए। तो इसी तरह से बिलावल भुट्टो ने भी यही कहा था कि ये जो सिलेक्टेड हैं लाहौर का एक पूरा ख़ानदान, लाहौर का एक सियासी ख़ानदान, ये बहुत पुराना सिलेक्ट होकर आता रहा है। इसी पर मरीम नवाज़ ने भी एक ट्वीट में ये कहा कि सियासी मेंबरान की कोशिश की वजह से सिलेक्टेड हुए हैं हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट के अंदर, जो अब आप देख रहे हैं कि
यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हिज़्बी इख्तलाफ सेनेट के अंदर मुकर्रर कर दिया गया है और उन्होंने अपनी अक्सरियत के साथ ये काम किया है। तो मरीम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान नवाज़ शरीफ साहब काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं कि अब क्या किया जाए। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों ने अवाम को बेवकूफ़ बनाया, अपनी करप्शन को छुपाया और किस तरह से इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की। तो हमजा शहबाज शरीफ और ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये नहीं चाहते कि मरीम नवाज़ मुस्लिम लीग नून को तबाह कर दें और इसी वजह से उन्होंने एक खुफिया मुलाकात की है एस्टेब्लिशमेंट से। उस खुफिया मुलाकात का इंशाल्लाह आपको अहवाल देंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपको तमाम तर तफसीलात बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जो खुफिया मुलाकात हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उसका अहवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ज़रूर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।